नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बायोज्ञान विद रजनी में। आज हम देखने वाले हैं अर्थवर्म पर एमसीक्यू, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में मेंशन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थवर्म किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन ए एनेलिडा, ऑप्शन बी प्लेटीहेल्मिंथेस, ऑप्शन सी मोलस्का, ऑप्शन डी निडेरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए एनेलिडा। तो सेकंड क्वेश्चन है, अर्थवर्म के शरीर में कितने खंड होते हैं? ऑप्शन ए 50 से 60, ऑप्शन बी 100 से 120, ऑप्शन सी 70 से 80, ऑप्शन डी 10 से 20। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 100 से 120। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थवर्म को किस ग्रुप में रखा गया है? ऑप्शन ए पॉलीकीटा, ऑप्शन बी हिरुडीनिया, ऑप्शन सी ओलिगोकीटा, ऑप्शन डी क्रस्टेशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी ओलिगोकीटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थवर्म के सेमिनल विजाइकल में पाए जाने वाला पैरासाइट है? ऑप्शन ए नोशेमा, ऑप्शन बी सार्कोसिस्टिस, ऑप्शन सी मोनोसिस्टिस, ऑप्शन डी निक्टोथेरस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी मोनोसिस्टिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवर्म में फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहलाता है? ऑप्शन ए फेरेंजियल रीजन, ऑप्शन बी क्लाइटेलर रीजन, ऑप्शन सी टिफ्लोसोलर रीजन, ऑप्शन डी इंटेस्टाइनल रीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी क्लाइटेलर रीजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थवर्म में मुख होता है? ऑप्शन ए स्टोमियम पर, ऑप्शन बी पेरिस्टोमियम पर, ऑप्शन सी प्रोस्टोमियम पर, ऑप्शन डी प्रोटोस्टोमियम पर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी पेरिस्टोमियम पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थवर्म में कितने टेस्टिस होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थवर्म में वसन कौन से खंड पर उपस्थित होते हैं? अर्थवर्म में वसन कौन से खंड में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए 10वें और 11वें में, ऑप्शन बी 11वें और 12वें में, ऑप्शन सी 9वें और 10वें में, ऑप्शन डी 7वें और 8वें में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 10वें और 11वें में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थवर्म में कितने अंडाशय होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंचुए में अंडाशय कौन से खंड में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 11वें और 12वें खंड के बीच, ऑप्शन बी 12वें और 13वें खंड के बीच, ऑप्शन सी 13वें और 14वें खंड के बीच, ऑप्शन डी 14वें और 15वें खंड के बीच। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 12वें खंड और 13वें खंड के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण केंचुओं के शरीर का रंग बदल जाता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमोसाइनिन, ऑप्शन डी पोरफायरिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी पोरफायरिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए फेरेटिमा पोस्टुमा, ऑप्शन बी लुम्ब्रिसिना, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए फेरेटिमा पोस्टुमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए के शरीर के किस अंग को केंचुए की जीभ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पेरिस्टोमियम, ऑप्शन बी प्रोस्टोमियम, ऑप्शन सी गुदा, ऑप्शन डी शूक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी प्रोस्टोमियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंचुए का टिफ्लोसोल क्या है? ऑप्शन ए डिफेंस मैकेनिज्म है, ऑप्शन बी ए पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऑप्शन डी ए फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी ए फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में मूलतः क्लोरेगोगेन सेल्स किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए अर्थवर्म के सिलोमिक फ्लूइड में, ऑप्शन बी अर्थवर्म के ब्लड में, ऑप्शन सी ल्यूकोसोलेनिया के बॉडी वॉल में, ऑप्शन डी कॉकरोच के ब्लड में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए अर्थवर्म के सिलोमिक फ्लूइड में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंचुओं में मादा जननांग छिद्र किस खंड पर अधर में मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 14वें खंड पर, ऑप्शन बी 12वें खंड पर, ऑप्शन सी 18वें खंड पर, ऑप्शन डी 10वें खंड पर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 14वें खंड पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंचुओं में नर जनन छिद्र किस खंड पर स्थित होता है? ऑप्शन ए 14वें खंड पर, ऑप्शन बी 17 व 19वें पर, ऑप्शन सी 18वें पर, ऑप्शन डी 10 व 11वें पर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 18वें खंड पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में क्लाइटेलम कौन से खंड में पाए जाते हैं? केंचुए में क्लाइटेलम कौन से खंड में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 13 से 17, ऑप्शन बी 14 से 16, ऑप्शन सी 15 से 19, ऑप्शन डी 14 से 18। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 14 से 16, 14, 15, 16। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि केंचुए को 40% KOH घोल में रखा जाए तो कौन सा अंग नहीं घुलेगा? ऑप्शन ए सीटी, ऑप्शन बी स्पर्मेथिका, ऑप्शन सी रेत के कण, ऑप्शन डी वर्तुल पेशियां। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए सीटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में उपस्थित पोरफायरिन वर्णक का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए श्वसन में सहायक, ऑप्शन बी जनन में सहायक, ऑप्शन सी केंचुए को सुंदर बनाना, ऑप्शन डी सूर्य के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, सूर्य के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में एक जोड़े हृदय किन खंडों में मिलते हैं? ऑप्शन ए 9, 10, 14, 15, ऑप्शन बी 7, 9, 12, 13, ऑप्शन सी 6, 7, 9, 10, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 7, 9, 12, 13। एक जोड़ी हृदय मिलते हैं 7वें, 9वें, 12वें और 13वें में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में कौन सा अंग लगभग प्रत्येक खंड में मिलता है? ऑप्शन ए पट्टी वर्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी जनन क्षेत्र, ऑप्शन डी गुच्छिका। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी गुच्छिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंचुए में कंकाल के सम्मान कार्य किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सिलोमिक दरवा, ऑप्शन बी भोजन से भरा आहार नाल, ऑप्शन सी आंत्रभंज, ऑप्शन डी क्लाइटेलम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए सिलोमिक दरवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंचुए में त्वचा की सतह पर उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए नेफ्रीडिया के उत्सर्ज्य पदार्थ द्वारा, ऑप्शन बी देहघुय्य द्रव्य द्वारा, ऑप्शन सी एंटीबॉडीज के द्वारा, ऑप्शन डी लार के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी देहघुय्य द्रव्य के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंचुए किसकी सहायता से गमन करते हैं? ऑप्शन ए पेशियां, ऑप्शन बी सूक, ऑप्शन सी पैरापोडिया, ऑप्शन डी सूक व पेशियां। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी सूक व पेशियां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिटिमा की बॉडी वॉल की वर्तुलाकार पेशी स्तर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? ऑप्शन ए पोरफायरिन, ऑप्शन बी क्लोरोक्रियोनिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी हीमोसाइनिन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए पोरफायरिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसमें रक्त ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए एस्केरिस में, ऑप्शन बी फेरेटिमा में, ऑप्शन सी तिलचट्टे में, ऑप्शन डी डॉगफिश में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फेरेटिमा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरेटिमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रिडिया मिलते हैं? ऑप्शन ए 14, 15, ऑप्शन बी 4, 6, ऑप्शन सी 1, 2, ऑप्शन डी 9 व 10। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 14 और 15 में, 14, 15 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुक्राणुओं की जोड़ी क्रमशः किस खंड में पाई जाती है? ऑप्शन ए 6, 7, 8, 9, ऑप्शन बी 9, 10, 11, 12, ऑप्शन सी 2, 3, 4, 5, ऑप्शन डी 4, 5, 6, 7। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 सेगमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लाइटेलम पाया जाता है? ऑप्शन ए 1 सेगमेंट्स में, ऑप्शन बी 8 सेगमेंट में, ऑप्शन सी 5 सेगमेंट में, ऑप्शन डी 3 सेगमेंट में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी 3 सेगमेंट में।
14, 15, 16। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है। ऑप्शन ए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी लोकोमोशन, ऑप्शन डी रिलीज ऑफ गैमेट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केचुए में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए मिट्टी खोदना, ऑप्शन बी संवेदी अंग की तरह कार्य करना, ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए व बी दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में क्लोरेगोगन कोशिकाएं पाई जाती हैं। डाइजेशन के लिए, ऑप्शन ए डाइजेशन के लिए, ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन के लिए, ऑप्शन सी सेंसरी ऑर्गन के लिए, ऑप्शन डी एक्सक्रीटरी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी एक्सक्रीशन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केचुए की क्लोरेगोगन कोशिकाएं कशेरुकियों की किस रचना में कार्यों में समरूप होती है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी सिलाइवरी ग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए लीवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी कोपुलेशन, ऑप्शन सी कोकून फॉर्मेशन, ऑप्शन डी लोकोमोशन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी कोकून फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए की आहार नाल में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है। ऑप्शन ए बक्कल कैविटी, ऑप्शन बी गिजार्ड, ऑप्शन सी कैल्सीफेरस ग्लैंड, ऑप्शन डी इंटेस्टाइनल सीका। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी गिजार्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केचुए में ब्लड पिगमेंट कौन सा होता है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमोसाइनिन, ऑप्शन सी हेमीन, ऑप्शन डी साइनिन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक एसिड, ऑप्शन डी अमोनिया एंड यूरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी अमोनिया एंड यूरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए के किन खंडों में सूकों का अभाव होता है, सीटी का अभाव होता है। ऑप्शन ए प्रथम खंड में, ऑप्शन बी अंतिम खंड में, ऑप्शन सी 13वें खंड में, ऑप्शन डी प्रथम, अंतिम तथा 14, 15, 16 खंड में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी प्रथम, अंतिम, 14, 15, 16 में सीटी नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में हृदय के 4 जोड़े होते हैं। ऑप्शन बी हृदय नहीं होता, ऑप्शन सी हृदय के 2 जोड़े होते हैं, ऑप्शन डी नीला रुधिर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हृदय के 4 जोड़े होते हैं। यहीं पर आज के हमारे जो एमसीक्यू हैं वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।